आर्य समाज के भजनों से ही हम मनोरंजन करते थे और उस मनोरंजन के बीच में जो आचार्य विश्वामित्र, शास्त्री कपिल देव जी और जितने आर्य समाज के जो प्रचारक आते थे वो बातें कहते थे, उनका मेरे दिलो दिमाग में बहुत बड़ा असर पड़ा। मुझे आज भी वो शब्द याद है जब आचार्य विश्वामित्र और कपिल देव शास्त्री ये कहते थे कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता, ना छीन सकता, ना भाई बटा सकता। जमीन बढ़ सकती है, जायदाद बढ़ सकती है, विद्या एक ऐसा धन है जो आपकी अपनी निजी जायदाद। ये आर्य समाज के प्रचारकों का इस गांव पर, नदी के गांव पे ही असर था। जैसे DRO धनखड़ साहब ने कहा कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में के गांव में व्यवहार में DC साहब ने दिन रात का फर्क देखा। कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, बच्चों सुनो, तुम्हारे काम की बात है। आज एक मनोवृत्ति चल रही है कि शिक्षा की कोई कीमत नहीं, नौकरी सिफारिश से मिलती है, पैसों से मिलती है, पढ़ने का क्या फायदा है। ये सरकारी नौकरियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। सरकारी नौकरियों में जिस तरह से पैसे की कीमत होती है, सिफारिश की कीमत नहीं होती। अगले 20 सालों में वो दौर आने वाला है कि जिसके पास शिक्षा होगी, योग्यता होगी, उससे पूछा जाएगा। इस सिफारिश का, पैसे का कोई लोग नहीं रहेगा, कोई भूमिका नहीं रहेगी। आर्य समाज ने इस क्षेत्र में आज से 80 साल पहले शिक्षा का प्रसार किया, इस क्षेत्र की प्रगति हुई। आज आर्य समाज का प्रचार चला गया। आंकड़े बताते हैं, MDU कुछ दृष्टि के शोधकर्ताओं के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ लड़कियों का शिक्षा दर ज्यादा है, नौकरी वालों की संख्या ज्यादा है जिन गाँव में आर्य समाज बनाया, और उन गाँव में आपसी मुकदमों की संख्या कम है 90 के साल तक। और जब हम आर्य समाज से दूर हट गए, हमारे मुकदमों का दर भी ज्यादा हो गया, हमारे यहाँ मर्डर भी ज्यादा होने लगे, झगड़े भी ज्यादा होने लगे, शिक्षा का सत्र गिर गया, नौकरियों में हमारी प्रतिशत कम हो गया। इसी दृष्टि से हमने ये प्रोग्राम किया और ताकि मनोरंजन के साथ आर्य समाज का प्रचार हो और जिस स्थिति है वो अपने हिसाब से हम उनको सम्मानित करके, इस मकसद से हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था। और आज इस स्कूल की, इस गांव की खुशकिस्मती है कि आर्य समाज के प्रचार के लिए और सर्वप्रथम में आचार्य बलदेव जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, गुरुकुल कारवा चला रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों एक बहुत ही सफलतापूर्वक गो हत्या के विरुद्ध मेवात में अच्छे बहुमत करवाने के लिए एक सक्षम तरीके से आंदोलन चलाया। धर्म के आधार पर जिसे ये सरकार एक जिला बनाने जा रही थी उसको रोका, और जो आर्य वैदिक धर्म प्रचार और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आपको ये बताऊं। कुछ लोग टेलीविजन देखते हैं, आजकल एक आयुर्वेद के प्रचार के लिए, योगा के प्रचार के लिए रामदेव महाराज आते हैं। आप लोगों को जानकारी ऐसे होगा कि रामदेव महाराज जी हमारे इस पूजनीय आदमी आचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं। वो सारी विद्या उन्होंने इनसे सीखे, इनके शिष्य हैं। इतनी बड़ी विभूति जिनके शिष्य ने आज के दिन सारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आंधी चला रखी है। सुबह उठते ही करोड़ों लोग टेलीविजन में जिनकी नजरें लग जाती हैं, उनके गुरु आज हमारे बीच में है। ये एक गांव के लिए, इस ट्रस्ट के लिए, इस विद्यालय के लिए छोटी बात नहीं। स्वामी ब्रह्मपाल जी जो आर्य समाज के लिए वर्षों से कार्य करते रहे और फिर उन सुरखाम के अध्यक्ष बने, और जिन्होंने समाज में पंचायती तरीके से बुराइयों के खिलाफ आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं, उसके ज्ञान से कोई मोहताज नहीं, वो भी आज हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच में गुरुकुल झज्जर के प्रिंसिपल आचार्य भगवान जी के शिष्य प्राचार्य विजयपाल जी भी पहुंचे हैं।
इस क्षेत्र में सोनीपत नॉर्वे एक परिवार ने मलिक खां के अंदर कार्य किया। मलिक खां पर उसके नजदीक के गांव में एक व्यक्ति उसने उस आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन लगाया। वो थे भगत फूल सिंह, और भगत फूल सिंह की देवती बुआ सुहासिनी जी की पुत्री बहन कमला देवी जी आज इस यहाँ पे उन्होंने अपने दर्शन देके हमें खिताब किया है। दूसरा परिवार था यहाँ पे खरखोदा तहसील में हमसे भी पहले मटिंडो गांव से चौधरी पीरू राव ने आर्य समाज का प्रचार प्रसार शुरू किया। इन्हीं कारणों से उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं पहुंच पाया, लेकिन मटिंडो गुरुकुल को और उस क्षेत्र में आर्य समाज के प्रचार प्रसार को आचार्य यशपाल तो बखूबी निभा रहे हैं, वो भी आज हमारे बीच में पधारे। इसके अलावा कुछ और आर्यजन हमारे बीच में है जिनके बारे में मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा। हमारे बीच में DRO धनखड़ साहब आए, इनके दादाजी आर्य समाज के प्रचार प्रसार रहे हैं। उसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन 14 साल से मैं गोहाना में हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा अपना मन बना रहता है। मुझे इस बात की प्रशंसा होती है, ये गोहाना के अंदर आज तक एक तहसीलदार ऐसे आए जिन्होंने रिश्वत ली नहीं, जो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ थे, और वो है धनखड़ साहब DRO हैं। इतनी बड़ी विभूति मैं कहता हूँ, एक बड़ी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक आदमी की के तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हुए ईमानदार रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और ये ऐसी विभूति आज हमारे बीच में है, इनका भी मैं यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत। और मैं इस बात की आर्य समाज की वजह के साथ साथ एक ईमानदार तहसीलदार रहने के लिए इनकी पूरी पूरी तारीफ करता हूँ, हार्दिक तरह से तारीफ करता हूँ। और ऐसे आदमी कमी ये छोटी उपलब्धि नहीं है कि जिसमें पटवारी से लेके और सब कुछ पैसे चलते हो और वहाँ पे एक आदमी तो पूर्ण ईमानदार रह जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बड़ा आज के लिए मैं विशेष तौर पे कहता हूँ कि धनखड़ साहब आप ये बात की प्रशंसा के काबिल है, और हम हार्दिक तौर से आपकी इस बात की प्रशंसा करते हैं। और आज आपको एक ये भी काम था आपको यहाँ बुलाने का और सम्मानित करने का। इसके अलावा कुछ और आर्यजन जिनका पूर्ण परिचय मुझे नहीं है, उनके बारे में शास्त्री बलबीर जी बताएंगे। और पहले हम इन आर्यजनों को जैसी हमारी औकात है, अपनी औकात के हिसाब से हम 100 घंटे से सम्मानित करेंगे। उसके पश्चात बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे और फिर भोजन की व्यवस्था है। और 10 मिनट के लिए आगे समाज सुधार में कैसे हो सकता है, इसके लिए एक विचार गोष्ठी भी होगी। तो सभी सदस्यों से ये बात है कि खाना भी खाएं और इस विचार गोष्ठी में भी अपने विचार रखे जाएं। अब आगे की कार्रवाई साथी बलबीर जी शुरू करेंगे। मैंने और कुछ आर्यजन हमारे बच्चे उनकी पूर्ण जानकारी भी देंगे सम्मान के साथ साथ, और सम्मान समारोह हम अभी शुरू करेंगे। जिन्होंने एक नहीं दर्जनों नहीं बल्कि हजारों विद्यालय खोले हैं, आर्य समाज के कार्य के लिए हजारों विद्यालय इस देश में नहीं, नेपाल क्या, विदेश क्या और प्रशांत महासागर के देश क्या, इनकी वर्ष के अंदर कम से कम 10-15 तो विदेशी यात्राएं होती हैं। और ये विभूति है, इन्होंने कहा था यदि महासभा गुरुकुल भैंसवाल खानपुर कलाई मुझे कहे गुरुकुल को अच्छी प्रकार से चलाना है, मुझे न जमीन चाहिए न मुझे पैसा चाहिए, केवल महासभा का प्रस्ताव चाहिए और भवन चाहिए, मैं इसको 5 वर्ष में गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र है उससे आगे निकाल कर दिखा दूंगा। इन्होंने ये कहा था और आज भी तैयार है ये काम करने के लिए। लेकिन कार्यकारिणी है जो उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने बहुत कार्य किया है, आर्य समाज और बड़े भारी विद्वान हैं। ये डॉक्टर भीम सिंह जी के साथ आए हैं। डॉक्टर भीम सिंह जी हैं जो वो संरक्षक अपने ट्रस्ट के विज्ञान जी के सुपुत्र हैं। ये PhD हैं, डीलिट हैं और डीन बनने जा रहे हैं। उत्तरी भारत में वेदों का और व्याकरण का शायद ही ऐसा को प्रामाणिक विद्वान है, अपने पिता का मंगल करने लग रहे हैं। और हमारे साथ जो बैठे हैं कुलदीप जी, इनको ही बुलाया है
सब जानते हैं हरियाणा के कवि सम्राट चौधरी सिंह को। तो ये इनको जो सम्मान दिया जा रहा है वो चौधरी सिंह के प्रति सम्मान है। इस प्रकार से इन सम्मानित महानुभावों का ये संक्षिप्त परिचय था। हम योगेंद्र जी वे मंच पर आए और आर्य समाज की प्रतिष्ठित विभूतियां हैं जो उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से उसका संचालन करें। पूरी जी थोड़े साइड में एक मिनट रहना जी साइड में। ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष हैं प्रिंसिपल हुकम चंद जी वे मंच के समीप आ गए और हमारे मध्य में श्रीमती कमला जी बैठी हुई है जिनके परिवार का अलग ही गौरव रहा है और हरियाणा के आर्य समाज के लिए बहुत योगदान है। अब प्रार्थना करता हूँ हमारे मध्य में आचार्य जी जयपाल जी विराजमान है जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का परिभाषा निर्माण कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब जो उपाध्यक्ष हैं वो उनको सम्मानित करेंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ जो ट्रस्ट के संरक्षक हैं जो अपने सार्वजनिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं आचार्य यशपाल जी वे आए और वे डीआरओ साहब को सम्मानित करेंगे। डीआरओ साहब हैं जो नित्यानंद के परिवार से हैं। इनका अब मैं प्रार्थना करता हूँ कुलदीप सिंह जी की। कुलदीप सिंह जी को अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे। आह्वान करता हूँ डॉक्टर भीम सिंह जी का वे आए क्योंकि वे संरक्षक हैं ट्रस्ट के और ये ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते बड़े भारी विद्वान हैं और विद्वान व्यक्ति विद्वान का मान सम्मान करे। डॉक्टर वाचस्पति कोविंद जी मंच पर आए। मित्र सेन संधु थे उनको अचानक कार्यक्रमों का कोई दूसरा आरोप लगे क्षमा चाहता हूं मैं इसमें देखेंगे। और चंद्र सिंह जी थे जो भीमसेन वेदावंकार के सूत्र है जो पीरू सिंह के परिवार में थे उनकी भी कोई आज नहीं आ पाए। एक सुखदेव शास्त्री जो गुरुकुल भैंसवाल के स्नातक रहे हैं और वे शायद गुरुकुल उच्चतर चले गए होंगे तो ये इनको समाज करना था कि न्याय पाए उनका सम्मान है जो वो इसी बात में हमें जो इस प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया है उनको आचार्य बलदेव जी अपने बरकंडों से इनाम देंगे और तत्पश्चात स्वामी कर्मपाल और आचार्य बलदेव जी का प्रवचन होगा आगे समाज के बारे में कुछ लोगों को अपने विचार देंगे और उसके बाद
जल्दी प्रोग्राम समाप्त करके खाने के बाद पुरस्कार आयोजित किया जाए। श्रद्धा के योग्य आचार्य बलदेव जी तथा अन्य सभी साधु माताओं बहनों, निर्णायक का कार्यभार जो मुझे सौंपा गया उसका निर्णय बहुत आसानी से भी हो सकता था, लेकिन आज हो नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद अपने बचपन में पहुंच गया जब मैं भी आपकी तरह 6वीं 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा था और बोलता था। हर जगह दुविधा रही और कई जगह जो धर्म संकट भी आ गया, आचार्य जी धर्म संकट भी आ गया, और दुर्भाग्य ये था कि हम दोनों ही गुरुकुल के व्यक्ति एक साथ मिल गए, जज तो अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटी छोटी गलती भी जहाँ क्षमा नहीं हो सकती, तो वहाँ आधा अंक भी महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं निर्णायक के रूप में यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथी के रूप में कुछ आपसे बातें विचार करूँ, शेयर करूँ। सबसे पहले आपके यहाँ पर उच्चारण की शुद्धता श्लोकोच्चारण में होती है, उसमें कई जगह हम लोग अटके और भटके, और कुछ जगह क्योंकि भीम जी जो है डिलीट है संस्कृत में, तो उन्होंने वाक्य विन्यास को पकड़ लिया और शब्दों के अर्थों को भी पकड़ लिया, तो उसमें भी निर्णय जटिल हो गया। स्वामी महाराज हमारा निर्णय बहुत कोई अलग तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा ही ऐसा निर्णय है जहां पर मर्यादाओं का उल्लंघन हम कर गए। एक ही जगह हमने 3 प्राइज की जगह हमें 7-8 प्राइज तक अपने आप को बांटना पड़ा, क्योंकि सचमुच भी मतलब बहुत ही गंभीर कंपटीशन था। सबसे पहले हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट प्राइज को, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुकुल का विद्यार्थी में कई बार इंग्लिश की बातें मुझे निकल जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहिए। प्रथम पुरस्कार हमने आर्यनगर हिसार के लिए सुरक्षित रखा है, लेकिन उसमें भी क्रेडिटेड हो गया है, बट गया है। दूसरा प्राइज इसी का क्रेडिटेड प्राइज के रूप में JKR पब्लिक स्कूल गोहाना, दोनों ही टीमों को मैं चाहूंगा, यदि अभी सीधा बोलना या मैं अपना खत्म कर दूं, उसके बाद कुछ बोलना निर्णय में पढ़ दूं, निर्णय में पढ़ लेता हूँ। सो ये सेकंड प्राइज गुरुकुल हरताना और कन्या गुरुकुल लोहा कला दोनों में बट गया है, सेकंड प्राइज भी बट गया है, और थर्ड प्राइज में और भी हम फेल हो गए, क्योंकि फिर हमारे सामने कंपटीशन फिर भयंकर हो गया। यहाँ पर 3 में बांटना पड़ा। ये है कन्या गुरुकुल खानपुर, गुरुकुल यमुनानगर और दयामुनि विद्यापीठ सोनीपत। ये तीनों में तीसरा प्राइज बन रहा है, और चौथा जो आपके पास जो हक नहीं था वो भी हमने आपसे छीनने की कोशिश की आचार्य जी, क्योंकि सब कुछ तो गुरुकुल वाले ले गए। मैं सोचता हूँ कि कोई ये तो नहीं कि गुरुकुल वाले अंडा बांटे रेवड़ी मुड़ अपनों को दे। आई वॉज रियली कॉन्टेस्टिंग टू मिस्टर, मैं भीम से झगड़ रहा था, भीम सारे प्राइज आपने गुरुकुल वालों को दे दिए तो अन्याय होगा। तो फिर इन्होंने मुझे याद दिलाया कि नहीं, एक पब्लिक स्कूल गोहाना का बच्चा भी है, तो देन आई हेल्प, मुझे अच्छा संतोष हुआ। लेकिन फिर लगा कि एक कंसोलेशन प्राइज राजकीय कन्या विद्यालय धर्माना को दिया जाना चाहिए, क्योंकि 5.25 मिनट बोले वो, मतलब तारतम्य में बना हुआ था, इसलिए एक कंसोलेशन प्राइज यदि आपके पास पैसा हो तो दे दीजिएगा, पैसा ना हो तो हम देंगे। राजकीय कन्या विद्यालय धर्माना को भी कंसोलेशन प्राइज मिलना चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय लाइफ। थैंक यू। हो जाएगा जाओ। सो दिस इज हाउ आई थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कुछ ठीक ही हुआ होगा। थैंक यू। आगे वो बता दें उसको, थाना के कर्मचारी होगा। सेकंड प्राइज जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरमाना के छात्रा, और थर्ड प्राइज जो है भगतपुर सिंह विद्यापीठ अपने कर कमलों से
इन छात्रों में पारितोषिक वितरण करेंगे। पैसे आते हैं सामने करवा दो, सामने। आशीर्वाद ये है, पैसा तो बहुत छोटा है, बात है बहुत से खत्म हो जाएगा। आशीर्वाद जिंदगी भर चलेगा। भरताना सेकंड प्राइज भरताना गुरुकुल के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा उच्चारण था, कमाल का उच्चारण, बहुत ही अच्छा रहा। कहाँ है भरताना का लड़का? ब्रह्मचारी जी, नाम नहीं जानता। हाँ, अनिल सामने आ जा। यशपाल जी 200 मिलेंगे, चलिए बढ़ जाएंगे। आइए फुटबॉल वाली लड़की आ जाएगी, उसका नाम लेने के लिए जाम नहीं हुआ। फुटबॉल वाली लड़की आपने मेरे बुरा मत मानना, आंख बंद करके मैंने लिखा है he lacks confidence because he was closing eyes। आंखें बंद नहीं करनी है, कि आप फेस पब्लिक आपने पब्लिक को कितना देखा होगा। चलिए आप ले लीजिए प्राइज। और ये दयामुनि विद्यापीठ सोनीपत के बच्चे कहाँ है? वो जानिए स्कूल। तो देवराज जी मलिक होंगे, देवराज जी मलिक जानी तो कोई बात नहीं। देवराज करता हुआ तो गुरुदेव जी से वो स्थान में हिटर में और गुरुकुल भटकाना सिकंदर कुमार और देवेंद्र कुमार। इनको प्रथम पुरस्कार 1100 रुपये दिया जा रहा है। जो तीसरा पुरस्कार है भगत पूर्ण सिंह विद्यापीठ महत्वा कला की छात्रा है। यमुनानगर
के लिए मंच पर आ जाए। गुरुकुल जमुनानगर। मैडम मिल गई। है प्रश्न कि आप मैं समाज में से जो आर्य समाज के कार्यों के में आगे आए और जो अपनी आय का सहस्रांश में या प्रतिभा संपन्न जो विद्यार्थी हैं उनके प्रोत्साहन के लिए जो अपना सहस्रांश 1000वां हिस्सा अपनी आय में से लगाएगा वह इस ट्रस्ट का सदस्य बन जाएगा। ट्रस्ट का क्या एक समाज सुधार के लिए गठन किया जा रहा है और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह जी हैं। तो वे लोग उनका हम आह्वान करते हैं, ले आ सकते हैं समाज की भलाई के कार्यों के लिए। कुछ गरीब छात्र होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए फीस नहीं होती, कपड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होती। इस प्रकार के कार्यक्रम भी उसमें चलेंगे। और स्वामी क्रमपाल जी आपको 2 मिनट में संदेश देंगे और अंत में अध्यक्षीय भाषण आचार्य बलदेव जी का होगा और उसके पश्चात आप सब में भोजन करके जाना है। जो भी आए हैं बिना भोजन करे कोई नहीं जाएगा। तो माननीय डॉक्टर वीर सिंह जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष, भगत फूल सिंह विद्यापीठ के प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय, उपस्थित सज्जनों, हम सबके सामने सदा एक ही बात रहती है, किस प्रकार से लोगों को उपकार पहुंचाया जाए। उपकार करने का क्या प्रकार हो, इस बारे में किसी को विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। महर्षि दयानंद महाराज आर्य समाज के 6ठे नियम में, वैसे कोई भी संस्था हो, उस संस्था के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ कर्तव्य निहित फर्क उसमें बातें आती है। महर्षि दयानंद महाराज ने किसी क्षेत्र, किसी जनपद, जिले या प्रांत या भारत को ही अपना कार्य क्षेत्र नहीं बनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात जो भी आर्य हैं उन सबका उद्देश्य संसार के उपकार के करने की समझ रहना चाहिए। और यदि यही तक ये उद्देश्य महर्षि दयानंद जी रखते तो विद्वानों में और आम साधारण जनता में इस बात का में विवाद चलता है कि उपकार करने का क्या तरीका है। उपकार करने के तरीके में वो अर्थात करके इस नियम की पूरी व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और जब तक शरीर है तभी तक हमारा इस संसार में परिचय है। महर्षि दयानंद जी महाराज जिस समय ऋग्वेदादि भाषा भूमिका में 3 देव की बात कहते हैं, नाम, जन्म और स्थान, वो इसी कारण से शरीर से संबंधित है। महात्मा भगत फूल सिंह जी जिन उसके कारण विद्वान लोग दूर दूर से ये आकर्षण करते हैं कि इतने बड़े त्यागी तपस्वी साधु कहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो सबका इशारा जाता है सोनीपत जिले में महाराजा
क्योंकि जहां पर महापुरुष जन्म लेते हैं वो देव हो जाता है। नाम, जन्म और स्थान, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं किसी दयानंद जी की ऋग्वेद आदि भाषा लोगों का से कह रहा हूं। आज आवश्यकता इस बात की है, मन वचन कर्म से तत्पर होकर के आर्य समाज के विद्वान और जनसाधारण जब तक कार्य में नहीं लगेंगे, आर्य समाज का कार्य बंद न तो मुसलमानों ने किया है, न ईसाइयों ने किया है, न पौराणिकों ने किया है। आर्य समाज का कार्यक्रम बंद जो हुआ है तथा कथित जो आर्य समाज के जिम्मेदार बने इनके आचरण के कारण हुआ है। यदि हम मन वचन कर्म से इस बात को न करके चले कि आर्य समाज का प्रचार करना है और लोगों का उपकार करना है, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वही दिन दोबारा आ सकते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। एक भ्रम हमको मारता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी आयु बड़ी हो गई है। यदि व्यक्ति उसके जीवन के 1 वर्ष भी शेष है और वो आर्य से ओतप्रोत होकर के कार्य करे तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ काम कर जाता है। भगत फूल सिंह जी के शिक्षा से ओतप्रोत सारा क्षेत्र, मैं आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे सोनीपत जिले में आर्य समाज का प्रचार चलना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए और जितना मेरा सहयोग चाहिएगा उतना मैं इस ट्रस्ट में सहयोग दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी धर्मपाल जी साहब। और जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया है उनके लिए जो इंसान है उनके यहाँ प्रमाण पत्र है, सभी अपने छात्रों के प्रमाण पत्र यहाँ से अंदर की खुशियों का जन्म से ले लें। आगे मान के विद्या प्रेमियों आज का यह आपका सम्मेलन लेकर के आयोजन लेकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन अपना निराले ढंग का कम ही देखने में मुझे मिला है। आयोजन जितने भी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और 2 प्रकार से जो है 2 ढंग के बना करके आपको 2 धन्यवाद और करता हूँ। 2 प्रेमी सज्जन बना करके आपने जो कार्य किया गाय के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में और तमाम हरियाणा जो है सब कुछ जो है अर्पित करने के लिए तैयार था और हत्या को बंद करने का जो आश्वासन दिया, आधा चीज लाई गई है, मिली नहीं है। इसी प्रकार से जो आश्वासन जो है आप लोगों के पुरस्कार से और बहुत सक्रिय हम लोग हिस्सा लेने के जो दिया है वैसे जो है वो मिला नहीं है, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। दूसरा जो है आप जो है सब के सब विद्या के अंदर जो है बड़े अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जब जो भी दुनिया आए यहाँ पर संस्थाएं आई वो बहुत ही सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा से करवाया है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। और ये मैं थोड़ी अच्छी बातें बताता हूँ कि एक नवेश सिंह नाम का मजदूर आया और उसको दवाई देने लगे। दवाई जो देने की पहले बात आई तो कहा कि रोटी खानी पड़ेगी, पहले दवानी पड़ेगी। नवेश सिंह नाम है, वो इसी गाँव का है। उसने कहा कि रमजान के महीने का मैंने तो रोजा, ये जो शिक्षा देने वाले आते उन्होंने हमें सिखाया, हमको बड़े तो अधिकार में दी और हमें बड़ा दबा के रखा जा रहा था। अब हम कुछ जो है मुसलमान के लिए काम करेंगे इस प्रकार से। आप हम यहाँ पर जो रहे उधर जो पाकिस्तान के अंदर जो है जो शिक्षा मंत्री
जिहाद और शहादत के लिए जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जहाँ बच्चे हों और अपना जो है ये ग्रुप जो है वो सोचता रहे, शराब पीता रहे और हम जो फैशन में डूबे रहे, तो आपसे प्रार्थना है कि आप जो है सादा रहे, सिंपल है ड्रिंकिंग और दो कार्य जो बताता हूँ कि गुरुकुल में गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल जो है गुरुकुल हो, ये आप लोगों की प्रार्थना जो यहाँ बाहर के आए के पास पार्टी और जोड़वा गाँव जो है और एक मुस्लिम किया रहा वो बुरा काम होगा। और स्वामी स्वतंत्रनाथ जी महाराज ने उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन किया था कि स्वामी स्वतंत्रनाथ जी महाराज हमको मेरे को बताता हुआ कि ये काम हमारे सामने है और सबको दो प्रकार की बधाई देता हुआ अपना सारे बहुत धन्यवाद। इसका समापन हुआ। शांति पाठ से पहले सभी महानुभाव जो बाहर से आए हैं स्टेज पे बैठे हैं, उनसे मेरी विनती है कि भोजन का प्रबंध है संगोष्ठी का और वो कर भोजन के तुरंत पश्चात 10 मिनट के लिए बैसवाल गुरुकुल के विषय पर और दूसरी सामाजिक समस्याओं के ऊपर 10-15 मिनट की छोटी सी संगोष्ठी होगी। तो हमें शास्त्री जी को कहूँगा कि वो एक शांति पाठ का शुरू करें। अभी भाषण देंगे। श्लोकोत्तर प्रतियोगिता में 2 टीम कंबाइंड फर्स्ट थी, गुरुकुल आर्यनगर और JKR पब्लिक स्कूल गोहाना। तो JKR पब्लिक स्कूल गोहाना को हम सीट भेज देंगे बाद में और ये सीट टूट के हम उनको दे रहे हैं। शांति आप शांति औषधयो शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति शांतिरेधि ओम शांति 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 जो बोले